एक आचार्य अकलंक हुए, सुनाओ इनकी घटनाएं बच्चों को समझ में आए कि धर्म सीखने के लिए एक भाई की जान दे देना, गवा देना और धर्म सीखने के लिए तत्पर होना, और इसलिए कि हम ये भी जाने कि जब तक हम दूसरे के द्वारा किया हुआ जो कुछ भी किया जा रहा है, वो भले ही हम जिसे अधर्म कहते हैं, लेकिन उसका भी जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम धर्म को सही ढंग से दूसरे के लिए समझा नहीं पाएंगे। तो इस तरह का ज्ञान जिन आचार्यों को रहा, ऐसे आचार्य अकलंक देव जिन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की ऐसी न्याय शास्त्रों से भरपूर टीकाएं की हैं कि जिनकी आज तक हिंदी भी करने की किसी की ताकत नहीं आ पाई, ऐसे आचार्य अकलंक देव हुए हैं। तत्वार सूत्र के ऊपर जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि से भी बड़ी एक और टीका की, राजवार्तिक के नाम से। आचार्य समंत भद्र के द्वारा लिखी हुई आप्त मीमांसा के ऊपर उन्होंने एक अष्टशती बनाई। ऐसे आचार्य अकलंक देव हुए जिन्होंने न्याय के माध्यम से धर्म की प्रभावना की, और उस समय पर इस तरह से वाक युद्ध होते थे, मतलब वचनों से जो है एक तरह से वाद विवाद होते थे, उनमें जय पराजय होती थी और उसी से धर्म की वृद्धि और हानि हुआ करती थी। तो ऐसे आचार्य अकलंक देव ने अपने पांडित्य से इस तरह से धर्म की प्रभावना अपने समय पर की। उनका हम कथानक पढ़ें, बच्चों को सुनाएं, तब समझ में आए कि धर्म की प्राप्ति के लिए ये आचार्य कैसे अपना जीवन जिए, जिन्होंने न ये देखा कि कौन माता पिता, न ये देखा कौन घर, न ये देखा कि क्या इंद्रिय सुख, न ये देखा कि कब विवाह कुछ हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ इनके जीवन में इन्होंने कभी नहीं देखा। और सिर्फ क्या दिखता था? बस धर्म दिखता था, धर्म ज्ञान दिखता था। शास्त्रों का ज्ञान लेना और उसके माध्यम से दूसरों के लिए भरी भरी सभाओं में उस शास्त्र ज्ञान के माध्यम से दूसरों के सामने इस जिन शास्त्र की, जिन वाणी की प्रभावना, इसकी प्रतिष्ठा करना, ये काम रहता था। ऐसे बच्चे अब कहां पैदा होंगे बताओ?